किताब तो उसकी पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसालें दे दे के खैर व शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। मिसालें दे दे के खैर व शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम इन अरबिक कैलीग्राफी कोर्स। आज की इस वीडियो में आप लोग अलिफ से लेके या तक की प्रैक्टिस देखेंगे भी और साथ ही साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे भी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास लेटर है वो है जी अलिफ। अपनी इंक को रेडी कर लें, अपनी कलम को रेडी कर लें। अलिफ के लिए आपने 5 जो कत हैं वो लगाने हैं। 5 कत लगाने के बाद आपने कलम का रुख इस तरीके से रखते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लाते लाते उसको थोड़ा सा बारीक करना है और कत से जो है आपका अलिफ बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें शुरू में अलिफ और कत के दरमियान में फ़ासला कम है और लास्ट पे फ़ासला जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट लेटर है जी हमारे पास बा। बा के आप सबसे पहले इस तरीके से 2 डॉट्स लगाएंगे जिसको आप कत भी कह सकते हैं और उन 2 कत के बराबर आप फर्स्ट स्टेप जो है वो बा का बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा कह लें हाफ अलिफ, और यहीं से आप उसका सेकंड पार्ट यूं लाइन से ऊपर रखते हुए आप यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। अब लाइन से ऊपर कितना होगा, ये 1 कत के बराबर होगा। इसी पॉइंट से आपने तीसरा स्टेप जो है वो ड्रॉ करना है और यूं ऊपर की तरफ गोल करते हुए इसको बारीक कर देना है। बाद में इन दोनों को आपस में असेंबल कर लें। बा की जो हमारे पास लेंथ है वो है जी 5 कत के बराबर, तो इस तरीके से आपने 5 कत जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। ये आ गई जी हमारे पास बा की फुल लुक। 2 कत ऊपर हैं, 1 कत लाइन से उठा हुआ है। नेक्स्ट लेटर जो है वो है हमारे पास जीम। जीम का जो फर्स्ट पार्ट है वो 4 कत के बराबर होगा। आपने इस तरीके से जो कत है वो ड्रॉ कर लेने हैं और इन कत के मुकाबिल आपने एक लाइन जो है वो भी ड्रॉ कर लेनी है। उस लाइन का आप हाफ कर लें, यानी कि 2 कत एक साइड पे और 2 कत एक साइड पे, और इसके लास्ट पॉइंट से उठाते हुए नीचे की तरफ आप लेके आएंगे राउंड करते हुए। ये कितना राउंड होगा, ये 1 कत के बराबर, यानी कि ये बाहर ना निकला हुआ हो, इसका जो पहले पेट है ना वो बाहर ना हो। अब जीम की जो लेंथ है वो कितनी होगी हमारे पास, वो है जी 5 कत के बराबर। इसके बाद आप जीम का जो लास्ट पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे। यूं आपने कलम को रखना है और इस तरीके से स्मूथ लाते हुए आपने लास्ट पे उसको छोड़ना है और बारीक कर देनी है उसकी लास्ट टिप। ये टिप कितनी बाहर हो, ये 1.5 कत के मुकाबिल जो है ये बाहर होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से ये बाहर को नहीं निकलना चाहिए, बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेटर है दाल। दाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो बा की तरह होता है और यहीं से आप उसका दूसरा पार्ट जो है वो बनाएंगे। अब आप ये देखें कि इन दोनों पार्ट्स के दरमियान का जो फासला है वो 1 कत के बराबर होना चाहिए और दूसरे पार्ट की लेंथ 2 कत के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास रॉ। फर्स्ट पार्ट उसका बा की तरह है और सेकेंड पार्ट यूँ लेटा हुआ जाते जाते आखिर में उसकी जो टिप है वो बारीक हो जाएगी, या उसको आप कलम से भी जो है वो बारीक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वही बा की तरह 2 कत के बराबर है और जो उसका सेकंड पार्ट है वो 1.5 कत के बराबर होगा और फिर उसके बाद वो लाइन के ऊपर यूं लेट जाएगा। और कितना लेटेगा, ये 2 कत के बराबर आप इसकी लेंथ जो है वो लेके जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास सीन। सीन का फर्स्ट पार्ट भी बा की तरह है और दूसरा पार्ट आपने ऊपर को ले जाते हुए फिर इस तरीके से तीसरा पार्ट थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और फोर्थ पार्ट जो है वो यूं नीचे की तरफ आप ले आएंगे। जैसे आप ये कह लें कि टेढ़ा अलिफ है और इसकी जो गोलाई है या इसकी आप लेंथ कह लें वो आपने 3 कत के बराबर जो है वो रखनी है और यूं इस तरीके से आपने उसको गोल कर देना है। ये आ गए जी हमारे पास 3 कत और 1 कत के बराबर उसका पहला पार्ट है और 1.5 कत के बराबर उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर है हमारे पास स्वाद। स्वाद कह लें आप एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, अपनी कलम के हिसाब से कह लें 3 कत के बराबर आपने एक लंबी लाइन खींचनी है और उसके बाद बा की तरह का जो फर्स्ट स्टेप है वो आप इस तरह ड्रॉ करेंगे मोटे से बारीक और वहीं से आपने ऊपर की तरफ जो है एक पार्ट ले जाना है। इसकी लेंथ 1 कत के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद का जो स्टेप है वो सीन की तरह है हमारे पास, जो इसका 4th स्टेप है, और नेक्स्ट जो गुलाई वाला स्टेप है वो भी सीन की तरह ही आप करेंगे, गोल करते हुए यूं ऊपर की तरफ ले जाएंगे
और गोलाई कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जी 3 कत के बराबर। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास तौ। तौ का फर्स्ट पार्ट यूँ नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ गोल होगा और फिर उसी पॉइंट से आपने उसको नीचे की तरफ लाना, लेकिन 1 कत से ऊपर आपने लाइन से ऊपर 1 कत रखना है। और इसकी जो टिप है, आपने चाहे मैनुअली उसको जो है सेट कर लें अपनी कलम के साथ, और ऊपर से नीचे जैसे हमने अलिफ ड्रॉ किया था ना, वैसे ही आपने जो तौ का लास्ट स्टेप है वो ड्रॉ करना है। ये 4.5 कत के हिसाब से जो है ना, ये जो डंडा है ये लंबा होगा और उसकी जो टेल है वो 2 कत और लाइन से 1 कत ऊपर उठा हुआ हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी आइन। आइन का ज़रा थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए। आपने कलम को टेढ़ा करके उसकी जो नोक है ना, या जिसको आप चूंच कह लें, आपने उसको खुद जो है ना मैनुअली ड्रा करना है। ये ज़्यादा कह लें ईजी रह जाता है। और वहीं से आपने जो उसकी मोटी वाली साइड है, लेफ़्ट साइड है, वहीं से आपने नीचे की तरफ 1 कत को लंबा कर देना है। और अगला जो स्टेप होगा वो जीम की तरह होगा कि यूँ नीचे से नीचे की तरफ आपने लेकर जाना है और ये लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आपने उसको राउंड हल्का सा कह लें कर्व देना है। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जैसे हमने जीम की बनाई थी 5 कत के हिसाब से इसकी लेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका लास्ट स्टेप है वो भी जीम की तरह होगा। यूँ आपने राउंड करते करते 5 कत को क्रॉस करते बाहर की तरफ निकल जाना है। और कितना बाहर की तरफ आपने जाना है, वो वही बात है कि जी जीम की तरह आपने 1.5 कत जो है ना वो आपने बाहर की तरफ जाना है। ये हो गया जी हमारा आइन। नेक्स्ट लेटर है जी हमारे पास फ़ा। फ़ा को राउंड करते हुए बिल्कुल गोल करना है और उसको नीचे की तरफ आपने लेकर आना है। और जैसे बा का स्टेप था वैसे ही, और आपने दूसरा जो उसका स्टेप है वो भी बा की तरह करते हुए और गोल करना है, और गोल करके आपने ऊपर की तरफ जो है उसको ले जाना है। और ये भी बा की तरह जो है ये 5 कत के बराबर जो है लंबा होगा, लाइन से 1 कत के हिसाब से ऊपर उठा हुआ हो। फ़ा की तरह का हमारे पास नेक्स्ट लेटर है वो है जी क़ाफ़। पहला स्टेप एग्जैक्ट सेम वैसा ही है जैसे हमने फ़ा को ड्रॉ किया था, और जो दूसरा स्टेप है वो सीन और स्वाद का जो हमने राउंड सर्कल सा बनाया था ना, एग्जैक्ट वैसा ही होगा। ठीक है। और वही बात है कि जिस तरह सीन और स्वाद के 3 कत हमने लगाए थे लंबाई, उतनी ही लंबाई क़ाफ़ की है, और 2 जो उसके नुक्ते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास काफ की दूसरी शेप है, यानी कि बारीक वाला काफ है। अलिफ की तरह का पहला स्टेप होगा, वहीं से आपने घुमाते हुए दूसरा स्टेप लंबा करते हुए यूँ ऊपर की तरफ हल्का सा उसको एक कर्व सा देंगे। ठीक है। दरमियान में काफ की जो अलामत होती है उसको शो करती है, जो सैम्बल होता है आप उसको ड्रॉ कर लें, बिल्कुल कहने एस की तरह का है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास लाम। लाम का पहला जो स्टेप है वो अलिफ की तरह, और दूसरा स्टेप जो है वो सीन और स्वाद और क़ाफ़ की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद उसको गोल करते हुए हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और ये वैसे ही 3 कत के बराबर होगा जैसे हमने क़ाफ़, सीन और स्वाद को किया था। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास मीम। मीम का कद चौड़ा करते हुए आपने ऊपर की तरफ राउंड करना है, और वहीं से आपने नीचे को लाते हुए यूँ झटका देना है। अगर तो प्रैक्टिस नहीं है तो उसको मैनुअली सेट कर लें, अगर प्रैक्टिस है तो झटके से जो है वो काम चला लें। और ये कितना लेटी हुई होगी लाइन पे, ये 2 कत है, और 1 कत के हिसाब से ये उठी हुई हो लाइन से। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास मीम। नेक्स्ट हमारे पास मीम की जो है वो दूसरी शेप है। आपने चौड़ा कत करना है और वहीं से आपने राउंड करते हुए यूँ नीचे की तरफ लाना है, और लंबी सी कह लें लाइन ड्रॉ करनी है। और इसका जो फासला है, ये कितनी चौड़ी है, ये 2 कत के हिसाब से होगी। नेक्स्ट लेटर है जी हमारे पास नून। नून का पहला स्टेप बा की तरह है, और दूसरा जो स्टेप है वो आपने सीन और स्वाद की तरह राउंड करते हुए यूँ ऊपर की तरफ ले जाना है। और इसका भी जो दरमियानी फासला है वो 3 कत के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम ना हो। नून के बाद हमारे पास आता है वाव। वाव का फर्स्ट पार्ट फ़ा और क़ाफ़ की तरह है, और इस तरीके से नीचे की तरफ लाते हुए जो उसका दूसरा पार्ट है वो आपको रॉ की तरह का नज़र आएगा। ठीक है। वही बात है कि शुरू वाले अगर आपको लेटर्स आ गए तो बाद में जो लास्ट वाले हमारे पास लेटर्स हैं वो ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। वही लेटी हुई हो लाइन के ऊपर वो 2 कत के हिसाब से। ठीक है जी, उसको ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास हा। हा की भी हम मुख्तलिफ शेप्स जो है वो सीखेंगे। आपने उसको गोल राउंड करते हुए एक साइड इसकी चौड़ी होगी और दूसरा जो एंड है वो उसका बारीक होगा, और ये 2 कत के हिसाब से जो है इसका दरमियानी फासला होना चाहिए। हाँ की दूसरी शेप बहुत ज़्यादा आसान है। आपने इस तरीके से उसको नीचे की तरफ लेकर जाना है, कह लें जैसे आपने 2 आंखें बनाई हैं ऊपर नीचे, दैट्स इट। ये हमारे पास हाँ की दूसरी शेप आ जाती है। बस इसकी टेक्निक समझना जो है वो ज़रूरी है, बाकी आगे पीछे जो है जो भी आप लेटर्स अटैच करना चाहें वो अटैच कर लीजिए। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास या। आपने या को बड़ी स्मूथली ऊपर से नीचे लेकर आना है, और वहीं से आपने चौड़ा कट करते हुए राइट साइड पे, और वहीं से नीचे को आपने मोड़ते हुए ऊपर की तरफ गोल कर देना है।
ठीक है, ये कह लें कि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। या के अंदर जो एक फिनिशिंग आती है ना, उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो आपको लगेगी। लास्ट पे हमारे पास या की एक और शेप आ जाती है। आपने ऊपर से लेके नीचे की तरफ उसको ड्रॉ करना है, कह लें कर्व करते हुए, और वहीं से आपने उसकी चौड़ी शेप करते हुए लास्ट पे उसकी जो टिप है वो आपने बारीक कर देनी है या की। लास्ट पे आपने कत लगाने हैं। ये 1.5 कत के बराबर होता है या वाली जो शेप है इसके ये हिस्सा, ये जो है ये 2 कत के बराबर होता है। चलें जी, यहाँ तक जो है हमारे हरूफ तहज्जी अलिफ से लेके या तक जो है वो मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ की या एक एक स्टेप की जो है वो समझ आई होगी। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चलें जी, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।